की मांग जोरों पर है। तो देखते हैं, अभी आदेश भी कहीं कहीं कर दिए गए हैं विद्यालय खोलने के लिए। 12वीं के एक छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देश भर में स्कूल खोले जाने की मांग की है। दिल्ली के रहने वाले अमर प्रेम प्रकाश ने याचिका में कहा है कि कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दे कि वे तय समय में अपने यहाँ स्कूल खोलने और ऑफलाइन फिजिकल पढ़ाई कराने के बारे में विचार करने का निर्णय लें। अमर प्रेम प्रकाश ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया है। उसने कहा है कि केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों स्कूल खोलने को लेकर अनिर्णय की स्थिति के चलते उसे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ी है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता, अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार की दुहाई देते हुए कहा है कि कोर्ट सरकार को आदेश दे कि स्कूल खोलने में के बारे में समग्रता के साथ शीघ्र निर्णय लें। अमर प्रेम प्रकाश ने कहा कि वह दिल्ली के एक स्कूल में 12वीं का छात्र है। उसने 20 मार्च 2020 को रेगुलर स्कूल अटेंड किया था। उसके बाद कोरोना संक्रमण के कारण देश भर में लॉकडाउन लग गया और सभी स्कूल बंद हो गए। इसके बाद कक्षाएं ऑनलाइन शुरू हो गई। महामारी की स्थिति ठीक होने के बाद दिल्ली में मार्च 2021 में कुछ दिनों के लिए स्कूल खोले गए थे। इसके बाद कोरोना की दूसरी लहर आ गई और अप्रैल से पहले सप्ताह से स्कूल बंद हो गए हैं। इसी क्रम में एक और है, परिषदीय स्कूलों में फर्जी शिक्षकों पर शासन की नकेल, मांगी रिपोर्ट। तो फर्जी शिक्षकों का मामला काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है बेसिक शिक्षा परिषद के लिए। तो परिषदीय स्कूलों में अनियमित और फर्जी रूप से नियुक्त शिक्षकों को लेकर एक बार फिर शासन ने सख्त रुख तैयार कर लिया है। संदिग्ध शिक्षकों की सूची जारी करते हुए शासन ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ऐसे शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर तत्काल मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश भी दे दिए हैं। 72 शिक्षकों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें गोरखपुर के 6 शिक्षक शामिल है, जिसमें 5 के विरुद्ध बर्खास्तगी और FIR की कार्रवाई भी हो चुकी है। वहीं प्राथमिक विद्यालय खोया पट्टी में तैनात शिक्षक आशीष कुमार सिंह को STF ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। उसके बाद तत्कालीन BSA ने कार्रवाई करते हुए बर्खास्त कर दिया था। इस मामले में STF भी मामले की जांच कर रही है। तो कई एक ऐसे ब्लॉक हैं जहां पर शिक्षक इस तरीके से नौकरी कर रहे हैं और चिन्हित भी अभी किए जा रहे हैं। लगातार इस पर कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में देखते हैं, एक और खबर ले लेते हैं। पंचायत सहायक जो लेखा सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती चल रही है, उसी का ये मैटर है। तो इस मैटर में कोर्ट में ये मामला पहुँच गया हाई कोर्ट में। तो देखते हैं क्या है इसमें। तो पंचायत सहायक लेखा डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती को हाई कोर्ट में चुनौती। देखें ऑर्डर कैसे। तो प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक लेखा सह डाटा एंट्री ऑपरेटरों की भर्ती को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। 25 जुलाई को जारी शासनादेश की वैधता को चुनौती याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से 1 हफ्ते में जानकारी मांगी। याचिका की सुनवाई 20 अगस्त को होगी। ये जो आदेश है वो न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने जौनपुर के देवी प्रसाद शुक्ल की याचिका पर दिया है। याचिका में मांग की गई है कि पिछले 15 साल से समान पद पर कार्यरत 37,000 रोजगार सेवकों को 6,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर समायोजित किया जाए। पंचायत सहायक भर्ती में आयु सीमा में छूट के साथ कार्य अनुभव की वरीयता देकर चयनित कर नियुक्ति की जाए। याचिका का कहना है कि समान पद पर उनका कार्य संतोषजनक है। शासनादेश में अनुभव को वरीयता देने की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसा करना मनमाना पूर्ण और शक्ति का दुरुपयोग है। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ आप देख पा रहे होंगे। यहाँ भी ये लिखा है पंचायत सहायक लेखा सह डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती को चुनौती। तो ये मामला अब कोर्ट में पहुँच गया है। एक और न्यूज़ निकल के आ रही है, खंड शिक्षा अधिकारी की कार्यशैली से शिक्षकों में रोष। BEU की अमर्यादित भाषा से सम्मान को ठेस पहुँची। तो देखते हैं क्या है और कहाँ का मैटर है। तो ये मामला है धनौरा का। खंड शिक्षा अधिकारी की कार्यशैली से परिषदीय शिक्षकों में रोष है। उनका आरोप है खंड शिक्षा अधिकारी की अमर्यादित भाषा से उनको सम्मान को ठेस पहुंची है। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक में चेतावनी दी गई है कि यदि खंड शिक्षा अधिकारी ने अपनी कार्यशैली व व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा। बैठक में शिक्षकों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। संघ की एक बैठक गुरुवार को रामलीला मैदान पर आयोजित की गई। बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी की कार्यशैली की आलोचना करते हुए कहा गया कि वे शिक्षकों के साथ अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं। चेतावनी दी गई है कि गुरजनों के साथ इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में कहा गया है कि ABSA कार्यालय में
कई शिक्षकों की पत्रावली लंबित हैं, उनका तत्काल निस्तारण किया जाए। बैठक में नवनियुक्त शिक्षकों के लंबित एरियर के भुगतान की मांग की गई। वेतन से एनपीएस की राशि काटने के बावजूद एनपीएस खातों में हस्तांतरित नहीं हो रहा है, इसमें भी रोष व्यक्त किया गया। मौके पर काफ़ी लोग मौजूद रहे। इसके बाद में एनपीएस से जुड़ा हुआ मुद्दा भी सामने आया और न्यूनतम लाभ तय करने की तैयारी की जा रही है। कई तरह के इसमें विकल्प रखे जाने का भी प्रावधान होने वाला है। तो एनपीएस में निवेश अब और भी ज़्यादा आकर्षक होने जा रहा है। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए एनपीएस के तहत न्यूनतम तय रिटर्न योजना पर विचार कर रहा है। इस योजना के निवेशकों को न्यूनतम तय रिटर्न दिया जाएगा, जबकि मौजूदा समय में बाजार से जुड़े होने की वजह से एनपीएस में तय रिटर्न नहीं मिलता है। और इसमें देखते हैं भविष्य में किस प्रकार का इसमें रिटर्न तय किया जा रहा है, जिससे कि कर्मचारियों को इसका फ़ायदा हो सके। तो इस मामले में काफ़ी बड़ा यहाँ पर काफ़ी जानकारी है। काफ़ी जानकारी 80C के तहत अभी जो 1.5 लाख के अंदर मिलता है, और उसके बाद 80C D 1B के तहत भी छूट मिल जाती है। इनकम टैक्स में यदि आप देखें 50,000 रुपये तक का छूट मिल जाता है। तो आगे और क्या इसमें सुविधाएं होने वाली, ये भविष्य ही बताएगा। एक और खबर है, 17 अगस्त 2021 को चकवा महावीर मेला का स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया गया है। देखें किस ज़िले का ऑर्डर है, किस ज़िले में ये अवकाश घोषित किया गया है। तो ये मामला है कार्यालय जिलाधिकारी भदोही का। तो यहाँ पर 17 अगस्त को जो मेला लगता है उसको घोषित कर दिया गया, अवकाश घोषित किया जाता है। दिनांक 31 अगस्त को सभी कार्यालय पूर्ववत खुले रहेंगे, ये भी यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया है। तो इस प्रकार से क्लियर है। तो इस प्रकार से ये जो न्यूज़ हमने देखी बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ थी, बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित, और अन्य यदि कोई है वो भी संबंधित ही न्यूज़ थी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें।